Aunt Jennifer's Tiger poem and the poet Adrienne Rich. Adrienne Rich was born in Baltimore, Maryland, USA. She is widely known for her involvement in contemporary women's movement as a poet and theorist. एज ए थियरिस्ट एंड एज ए पोइट हमेशा वीमेंस के लिए जो मूवमेंट चले हैं उसमें उन्होंने अपनी इन्वॉल्वमेंट बनाए रखी है. सी हैज़ पब्लिश्ड 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री. उन्होंने 19 वॉल्यूम्स लिखी हैं. 3 कलेक्शंस ऑफ एसे एंड अदर राइटिंग्स. अ स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस टू रेसिज्म एंड मिलिट्रिज्म इकोज थ्रू हर वर्क. रेसिज्म के अगेंस्ट और मिलिट्रिज्म के अगेंस्ट उनकी क्रिएशंस में, उनकी वर्क में हमेशा ये रेसिस्ट मिलता है. मीन्स हमेशा उन्होंने इन चीज़ों का विरोध किया है. द पोइम आंट जेनिफर्स टाइगर्स एड्रेसेस द कंस्ट्रेंट ऑफ मैरिड लाइफ अ वुमन एक्सपीरियंसेस. मीन्स दिस पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर डील्स विद द इश्यू ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी एंड द कंस्ट्रेंट मीन्स restrictions of a woman married life. She also share her experiences of her married life with you. There is a lack of happiness, lack of freedom, and she is dominated by her husband. Aunt, the first stanza, there is a description of the beautiful tigers. Let's read. Aunt Jennifer tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. Aunt Jennifer's tigers prance means running across a screen. Screen यहाँ पे आंट जेनिफर एक वुलन पर एक ड्रॉ कर रही है, एम्ब्रॉयडरी कर रही है, जिसको वो उस स्क्रीन के ऊपर उसने एक टाइगर को बनाया हुआ है और वो टाइगर रनिंग पोजीशन में मीन्स प्रांस मीन्स रन, दौड़ते हुए पोजीशन में नजर आ रहा है. ब्राइट टोपाज, टोपाज एक येलो कलर का स्टोन होता है, बहुत ज़्यादा कीमती. तो वो टाइगर भी एक टोपाज की तरह येलोविश कलर का चमक रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है. डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, जो टाइगर डेनिजन्स मीन्स इनहेबिटेंट, रहने वाला है. अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स फॉरेस्टिंग, जंगल में रहने वाले टाइगर को दौड़ती हुई पोजीशन में उस स्क्रीन के ऊपर, उस वुलन कपड़े के ऊपर आंट जेनिफर ने अपने हाथों से बनाया है और वो टाइगर दौड़ते हुए नजर आ रहा है. मीन्स रनिंग पोजीशन में उसको ड्रॉ किया गया है. दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, दे पेस इन स्लीक शिवरलिक सर्टेनिटी. टाइगर्स जो हैं, दीज आर द रेजिडेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट वेयर दे हैव लिव्ड फॉर 100 of years along with other animals. They are chivalric beasts, means they signifies that they are very brave and fearless. They are feared and respected not only by other animals but mankind too. That's why they do not fear the man who was in the forest. जो जंगल में लोग उसको दिखाई दे वो उन लोगों से भी नहीं डरता. इवन दूसरे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स उस टाइगर से डरते हैं, बिकॉज द टाइगर इज वेरी ब्रेव एंड फियरलेस. द वर्ड हेयर डेनिजन्स एंड शिवरलिक रिवील दैट देयर होम्स आर इन द फॉरेस्ट. मीन्स टाइगर्स लिव्स इन द फॉरेस्ट एंड इट इज ब्रेव एंड बोल्ड. और वो उसी फियरलेस और बोल्ड पोजीशन में इधर उधर घूमता रहता है. पेस मीन्स घूमता रहता है. सर्टेनिटी मीन्स निश्चित रूप से, विद कॉन्फिडेंस, विद ब्रेव और फ्रीली पूरे जंगल में वो घूमता रहता है. आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आइवोरी नीडल हार्ड टू पुल. आंट जेनिफर्स फिंगर्स मीन्स जो आंट जेनिफर यहाँ पे बताई गई है, शी इज़ वेरी नर्वस and afraid of her husband. She is very old, she is very weak, she is having a disturbed state of mind. That's why when she was pulling the ivory needle, it was very hard for her. Aunt Jennifer's बहुत ज़्यादा कमज़ोर है
बहुत ज़्यादा नर्वस है, वो अपने हस्बैंड से डरती है, इसीलिए वो एम्ब्रॉयडरी करते हुए वूलन कपड़े पर जब वो टाइगर को बना रही है तो उसके हाथ फ्लटिंग मीन्स काँप रहे हैं और उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, वेरी हार्ड टू पुल, खींचने में आइवोरी नीडल, जो आइवोरी मीन्स हाथी के दांत से जो सिलाई करने वाली जो सिलाई है वो उसको खींचने में आंट जेनिफर को काफ़ी मुश्किल हो रही है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। द मैसिव वेट, उस अंकल के साथ वेडिंग बैंड मीन्स जब उनकी मैरिड लाइफ जब है तो उनके हस्बैंड से शादी के बाद जिस बंधन में बंधे हुए हैं वो उसका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा है, मीन्स वेरी हैवी, मीन्स द वेडिंग रिंग सीम्स हियर वेरी हैवी ऑन हर फिंगर्स बिकॉज ऑफ हर ट्रबल्ड मैरिड लाइफ। शी had to live in extremely difficult circumstances and she has suffered many difficulties because of her uncle, means because of her husband. It signifies that she is having a life of bondage. She is not free. She is not free to express herself. She is not free to live her life happily. That's why the wedding band of her uncle sits heavily, means that wedding band was having a lot of burden over her mind, over her body, mentally and physically both. मीन्स यहाँ पे बताया गया है कि जो शादी के बाद जो बंधन में वो बंधे हुए हैं उनका बोझ आंट जेनिफर्स को इतना ज़्यादा हैवी लग रहा है कि उस बर्डन की वजह से उसके हाथों की उंगलियां भी कांप रही है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, उसे एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में रहना पड़ रहा है, उसके हस्बैंड उसके साथ बहुत बुरी तरीके से बिहेवियर कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है इन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर, और ये सिग्निफाई करता है अ लाइफ ऑफ बॉन्डीज। व्हेन आंट इज डेथ her terrified hands will lie still raised with oridals she was mastered by। यहाँ पे पोइट आपको बता रहा है जो आंट है जब वो मर जाएगी व्हेन शी विल बी डेड, बट उनके जो कांपते हुए हाथ है विल स्टिल रिज्ड रिंग्ड, वो अभी भी घिरे रहेंगे विद ओरिडल्स, उन डिफ़िकल्टीज़ के साथ शी वॉज मास्टर्ड बाई, जब से उसके साथ ये एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तब के बाद भी जब वो मर जाएगी तब भी उसके हाथ ऐसे ही कांपते हुए नजर आएंगे, वो उसकी लाइफ डिफ़िकल्टी से भरी हुई होगी। मीन्स जो लाइफ है यहाँ पर मास्टर्ड बाय मीन्स बोथ इन लाइफ एंड डेथ, जो मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड है वो अभी भी उसको घिरे हुए रखेगा, मीन्स अभी भी उससे कभी भी बाहर निकल नहीं पाएगी। The tiger in the panel that she made will go on prancing proud and afraid। Tiger that was created by Aunt Jennifer's on the panel of a screen that will go on prancing proudly and fearless, means लाइफ के बाद आंट जेनिफर उसी सराउंडिंग में घिरी रहेगी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो उनके हस्बैंड ने उनका डोमिनेट किया था, लेकिन उनके द्वारा जो टाइगर बनाया हुआ है ऑन द पैनल दैट विल बी फॉर एवर लिव अ वेरी बोल्ड एंड प्राउड एंड fearless life। Means in this poem, Andrew Rich talks of a society which is dominated by men who ill-treated the women in their families. Thereby, men make them nervous and afraid. During this period of time, there was no gender, no social equality, and the women were trapped in a life of submissiveness. They were the victim of the oppressive male-dominating society. Means here Aunt Jennifer's, she wants to express herself that she wants to become bold, fearless like a tiger. I hope you have understood it. Thank you.